दरभंगा जिला का कुशेश्वर स्थान विधानसभा क्षेत्र कुशेश्वर स्थान प्रखंड का पताही झजरा पंचायत हमारे साथ पप्पू मांझी जी हैं, जो इस पंचायत से पहली बार मुखिया है, नवनिर्वाचित मुखिया। निश्चित तौर पर इनका जो 1.5 सालों का कार्यकाल है उस पर चर्चा करेंगे और जो 3.5 साल का बचा कार्यकाल है उसमें इनके लिए प्राथमिकता क्या है ये भी जानेंगे। लेकिन सबसे पहले जो 2024 का आम चुनाव है, लोकसभा का चुनाव है, जिनमें उनके जो स्थानीय सांसद है समस्तीपुर लोकसभा अंतर्गत आता है और स्थानीय सांसद है इनके प्रिंस राज, इनका दर्शन आम आदमी को होता है या नहीं, इनकी कोई योजना इनके पंचायत में चली कि नहीं, और अभी जो नवनिर्वाचित विधायक हैं उस चुनाव के माध्यम से जो विधायक हुए अमन भूषण हजारी, उनकी क्या स्थिति रहती है उस पर चर्चा करेंगे। आपके जो स्थानीय सांसद और विधायक की उनकी क्या स्थिति है, दर्शन होता है? कोई दर्शन नहीं होता है, दोनों में से किसी का नहीं। उन दोनों का योजना आपके पंचायत में नहीं, हमारे पंचायत में अभी तक कोई योजना नहीं चला। सांसद और विधायक किसी का नहीं। सांसद तो कभी मिलवे नहीं करता है। आपके यहाँ जो मुख्य सड़क है, जो PWD REO का सड़क है, वो सड़क बहुत ही दयनीय स्थिति में है। अगर कोई प्रसव वाली महिला हो, डिलीवरी वाली महिला हो, बहुत उनको हॉस्पिटल तक पहुंचाना एक चुनौती हो जाती है। बहुत परेशान। तो आप लोग शुरू से ऐसे ही जीवन जी रहे हैं, तो क्या करेंगे, जो आता है बना देते हैं और वो सब अपना बन जाता है। कभी मिलने के लिए नहीं, कभी देखने के लिए नहीं आता है। किसी को तो वोट देना है तो देख के बना देते हैं, कभी मिलने के लिए नहीं। ये आप लोग के लिए बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि आप लोग समस्तीपुर लोकसभा में आते हैं लेकिन बिल्कुल छटे हुए और विधायक की भी स्थिति अच्छी नहीं। यही कारण है कि यहाँ विकास नहीं। आपके पंचायत में जो 13 वार्ड है उसमें नल जल की क्या स्थिति है? नल जल की स्थिति करीब 7 वार्ड का नल जल चल रहा है। अब बाकी के सबका एस्टीमेट बना कर दे दिए हैं, उनको वार्ड सदस्य सबको कहे हैं जो बहुत जल्दी रिपेयरिंग कीजिए। आज भी आप अपने पंचायत में सबसे बड़ी और गंभीर समस्या क्या मानते हैं जिसका समाधान विगत कई वर्षों में नहीं हो पाया? रोड, सड़क, नाला भी आपके यहाँ नहीं है। जल जमाव एक गंभीर समस्या है आपके पंचायत में, ये मानते हैं? आपके पंचायत में जो 13 आंगनबाड़ी की सेविकाएं हैं और 4 जन वितरण के दुकानदार, ये लोग आपके अनुशासन में रहते हैं? आंगनबाड़ी का सेवका सब तो अनुशासन में रहता है और 3 जन वितरण वो जो है वो हमको रहता है। एक हर वक्त तो उसको शिकायतें आता रहता है। किस तरह की शिकायत होती है? शिकायत जो हमको इतना माल काट लिया है, इतना दिन को नहीं दिया है, इतना काट लिया, आधा किलो काट लिया। क्या नाम है उनका डीलर? रामललन यादव। तो जब आप इनको बोलते हैं तो क्या बताते हैं? वो कुछ नहीं, किसी को सुनबे नहीं करता है। किसी का नहीं सुनते? किसी के नहीं। वो डीलर नहीं है, पैक्स अध्यक्ष है। अच्छा, तो पैक्स अध्यक्ष है तो और बड़ी जिम्मेदारी है ना, जनप्रतिनिधि है। हाँ, समय समय पे खाद भी नहीं देता है, सबको इधर उधर करके भराते हैं। आपके यहाँ धान की फसल नहीं होती? गेहूँ होती है। तो गेहूँ खरीदते हैं किसानों का? इतना नहीं पता है, जो खरीदती है वो सरकार के लिए कि नहीं। बीच में आया था हमको कोई पूछने के लिए, धान खरीदा तो धान के भी वो शायद वो पैसा या क्या ले लिया है, और लेकिन धान वो खरीदा नहीं है। हमको थोड़ा शिकायत है। जबकि आपके यहाँ धान होता ही नहीं तो खरीदेंगे? वो खरीदेगा कहाँ से? आपके पंचायत में एक स्टेट बोर्डिंग पंप है लेकिन अभी वो चालू स्थिति में क्या कारण है? वो जमीन दाता है ना, हम गए थे ठीक करने के लिए, तो जमीन दाता का जो ये हम ठीक करवाएंगे तो हमको 1,85,000 86,000 रुपया है। तो उसको जमीन दाता को कहे हैं जो उसको ठीक करवाइएगा तब हम पैसा आपको जो बनेगा दे देंगे, लेकिन अभी कोई नहीं। तो फिर ये तो सरकार ने इसके लिए अलग फंड दिया, तो फिर जमीनदाता से आप क्यों चाह रहे हैं ठीक करवाना? जमीनदाता दिया है लेकिन जमीनदाता तो इस समाज को है, तो कहता है हम जमीन दिए हैं। मजबूरी है, सामाजिक मजबूरी। इस वजह से अभी तक चालू नहीं हुआ। अगर सामाजिक मजबूरी नहीं होती तो अभी तो हम चालू कर देते। किसानों को इसका लाभ मिलता। आपके पंचायत में स्वास्थ्य और स्कूल की क्या स्थिति है? स्वास्थ्य आज करीब 20 रोज पहले हम वहाँ NM कह रहा है, उनको बुला के और सारा चीज हम साफ करवाए हैं। अपना सारा चीज साफ करवा के वहाँ पे उनको कहे रहने के लिए, दवाई देने के लिए। तो अब ठीक ठाक लग रहा है? अभी तो ठीक ठाक लग रहा है। स्कूल की क्या स्थिति है? स्कूल की स्थिति मिला जुला कर हमको तो ठीक लग रहा है। 1-2 स्कूल में शिकायतें आता है, बाकी ठीक है। आपके पंचायत में जो मुख्य रूप से 5 कर्मचारी हैं, पंचायत सचिव, रोजगार सेवक, आवास सहायक, विकास मित्र और कृषि सलाहकार, ये लोग आपके अनुशासन में रहते हैं? समय देते हैं? आपके पंचायत में जो शौचालय इसकी क्या स्थिति है? सरकार ने कहा कि हर पंचायत को ODF हमने कर दिया, तो आपका पंचायत ODF हुआ या आज भी लोग खुले में जा रहा है? अभी भी खुले में जा रहा है। इससे पहले क्या हुआ नहीं हुआ, हम अपना समय में
करीब हम 30-40 को दिए, तो हमारे समय में 30-40 को मिला तो हम तो उतना ही जनेंगे, बिल्कुल। इससे ज्यादा क्या मतलब जनेंगे। आज भी लोग खुले में जा रहे हैं। मजबूरी है। पंचायत के माध्यम से सार्वजनिक शौचालय की व्यवस्था की गई। हाँ की गई। हाँ, कितने वार्डों में, कितने जगह? 1 2 3 जगह पे। 3 जगह पे। हाँ। लोग उसका लाभ ले रहा है। आपके पंचायत में पेंशन और आवास की क्या स्थिति है? पेंशन का बहुत खराब स्थिति है, पैसा नहीं सही ढंग से आ रहा है, सब आके हमको तंग कर रहा है। जो मुखिया जी हमको पैसा नहीं, तो हम उनको क्या कहते हैं, अंगूठा। आप वहाँ पे जा के MMS या क्या कह रहा है, वो किए हैं बायोमेट्रिक बोलते हैं। हाँ, तो वो किए हैं, तो कहता है कर दिए, लेकिन 2-2 3-3 महीना 5-5 6-6 महीना साल भर का पेंशन का पैसा नहीं आ रहा। टेक्निकल कारण से नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है। बिहार सरकार की 2 महत्वाकांक्षी योजना है, कन्या विवाह और कबीर अंत्येष्टि योजना। हाँ। दोनों की क्या स्थिति है? कबीर अंत्येष्टि को अब अकाउंट फ्रीज हो गया, क्या हो गया, नहीं हो गया, हमको कोई पता नहीं है। पंचायत सचिव नहीं बताते हैं। हाँ, वो बताया है, जो अकाउंट फ्रीज है सभी पंचायत में यही दशा है। तो अब हम अपना जेब से कुछ उन सबको बचाने के लिए हम 3000 को रुपया अपने पॉकेट से, अपना मानवता का है या इज्जत प्रतिष्ठा बचाना? बस उस वजह से देना पड़ता है। इस सरकार में अफसरशाही दिखती है क्या? अफसरशाही सबसे ज्यादा अफसरशाही है। हाँ, सबसे ज्यादा अफसरशाही है। बिना कमीशन के काम हो जाता है पंचायत में? अभी क्या बताएंगे आप, कमीशन का बिना कमीशन का हो जाता है। जब जब अफसरशाही है तो फिर बिना कमीशन का काम होता है। आप ही अभी कहे ना, जो आपको आता है 4 कर्मचारी, तो 4 कर्मचारी को जैसे कहते हैं वैसे करता है। अफसर वैसे करते हैं क्या? तो ये तो अफसर ही हुआ है। अफसर वैसे करते हैं क्या? प्रखंड के जो अफसर है उनका सहयोग रहता है? उनका हाँ, अच्छा सहयोग रहता है। अच्छा सहयोग रहता है। ये जो नया BPRO में आया है वो तो बहुत अच्छा सहयोग करता है। अच्छा सहयोग। आपके पंचायत में आपका किसी भी योजना में विरोध होता है? हाँ। क्या कारण है इसका? हाँ, वो कहता है हम जो कहेंगे, जहाँ कहेंगे वहाँ काम करो। ऐसा कैसे हो? ऐसा कैसे? हाँ नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आपको मुखिया चुना है ना? मुखिया, हाँ जी। तो फिर उनकी बात क्यों सुने? वो किसी को नहीं सुनते हैं, इसलिए हमको विरोध होता है ज्यादा। यही कारण है। हम जहाँ पे जनता का भलाई होता है, जहाँ पे अच्छा हो, तो हम वहाँ पे काम करते हैं। वो सब कहता है नहीं, हम जहाँ कहते हैं वहाँ काम करो। बहुत ऐसा व्यक्ति है जो कहता है, अभी भी कहता है हम जहाँ कहते हैं वहाँ काम करो, हम कहते हैं नहीं। माने व्यक्तिगत तरीके से विरोध कर रहा है। हाँ, बस काम में कहीं कोई समस्या नहीं। आप देख लीजिए ना, सामने में आए हैं। व्यक्तिगत तौर पे परेशान करना। हाँ, व्यक्तिगत परेशान किया जाता है कि मेरी बात मानो, जो कहते वो करो, नहीं तो परेशान। बस यही आवेदन दे देता है। कुछ जो आपके वरीय पदाधिकारी है उनसे आप आग्रह करेंगे कि इस तरह की जो परेशानी है इसका समाधान हो, बिना बात के पिटीशन न पड़े? हाँ, उनको कहे हैं। जो आपके पदाधिकारी है, हम उनको कहे हैं, तो वो कहता है ज्यादा तंग करता है तो FIR करो उस पे। जी, ज्यादा तंग कर रहा है तो FIR करो। लेकिन हम इसका समाधान नहीं निकालेंगे। नहीं, समाधान नहीं निकालेंगे। जो 1.5 सालों का कार्यकाल आपका गुजरा, से मुख्य रूप से काम क्या क्या हम रोड बनाए हैं, ये शौचालय बनाए हैं। अच्छा। और थोड़ा बहुत स्ट्रीट लाइट लगाए हैं, यही सब किए हैं। और अभी मनरेगा से जो पोखरी की उड़ाही का काम आपको सामने पड़ा हुआ है, पोखर की उड़ाही का काम। एक नाला भी बनाए हैं उस साइड में, जो महादलित समुदाय का है, वहाँ पे नाला जो बनाया है महादलित समुदाय है। तो वो सब कहता है नहीं, इधर काहे बनाए हैं, इधर नहीं बनाओ, उधर ज्यादा जरूरी है वहाँ काम होना चाहिए। हाँ, ऐसी व्यवस्था आपने किया। हाँ। जो आपका बाकी का कार्यकाल बचा है, उसमें क्या सोचे? सबसे पहले क्या करना है? सबसे हमारे दैनिक रोड है और नाला है, सड़क और नाला, यही आपकी प्राथमिकता है। चलिए, पप्पू मांझी जी, न्यूज़ IVN से। क्या सवेरे से काम होता है 5 बजे से। धूप है ना, एक 1.25 घंटा के बाद छोड़ देगा। मनरेगा। रमाकांत माझी। किस पंचायत से हैं? झजरा, पका है झजरा पंचायत। प्रखंड
कुशेश्वर स्थान। कुशेश्वर स्थान। अभी आप क्या कर रहे हैं? ये मिट्टी यार लगी हुई है आपके हाथ अभी हम में। ये पोखरा का उराही में काम कर रहे हैं। जी, तो मजदूरी समय पर मिल जाती है? मजदूरी तो फिलहाल अभी तो नहीं मिला है, लेकिन 1-2 रोज का समय दिया गया है। कितना मजदूरी मिलता है? मजदूरी 350 रुपया का मिलता है। 350 रुपया मिलता है।